हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय करवा चौथ व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और मेरी मेहंदी देखो कितने अच्छे से खिल के आई है। और डू यू नो कि ये मेहंदी मैंने खुद ही अपने हाथों से लगाई है, दोनों हाथों में। जी हाँ, ये मैंने खुद ही मेहंदी लगाई। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ 3:10 पर। मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉल करके उठा दिया था और मेरी सास ने भी किया था। वो तो ड्यूटी पे है तो मुझे उन्होंने उठा दिया था। तो मैं सुबह सुबह से एकदम नहा धो के रेडी हूँ। और फिर उसके बाद मुझे अपनी सरगी तैयार करनी थी। तो ज़्यादा मैं तैयार तो नहीं हुई थी क्योंकि सुबह का टाइम था, 3:30 पौने 4 बजे थे। तो मैं बस इसी तरह से मैंने धोआ हुआ सूट पहन लिया था। और मेरे पास ज़्यादा रेडी होने के लिए कुछ उतने गहने वगैरह थे भी नहीं, क्योंकि गहने मेरे मेरे गांव में ही है। मैं यहाँ पे सिर्फ खाली इतने सिंपल सा ही नॉर्मल सी चीज़ें लेके आऊँ, डेली वेयर वाली। तो फिर सुबह सुबह तैयार होके मुझे पूजा करनी थी। और पूजा करनी थी मतलब मैंने सिर्फ धूप जलाया और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पानी रखा, कुछ फ्रूट्स रखे, बस इतनी ही मैंने पूजा करी थी। सामान रख लिया था, सुहागन वाला जो होता है वो सारा सामान मैंने रखा था श्रृंगार का। और मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद मैं सुबह सो के उठ के करूँगी क्योंकि अभी 4 ही बजे थे और मैंने सोचा था सरगी लेके मैं फिर से सो जाऊँगी। तो दोस्तों, सरगी मैंने तैयार कर ली थी। मैंने एक बनाना शेक अपने लिए बनाया था, एक फ्रूट में मैंने एप्पल लिया है और ये कटोरी में है सरगी, दूध और फैनिया जिसे कहते हैं। और मैं नारियल पानी भी पीऊँगी क्योंकि मैंने सुना है कि नारियल पानी पीने से ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो मैंने नारियल पानी भी रखा था। तो ये सारी सरगी मैंने ली। मुझे मीठा खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मुझे मेरी सासू माँ ने, मम्मी ने सजेस्ट करा था कि वो भी लेना, फेनिया भी खा लेना। तो ये सब मैंने अपनी सरगी में लिया था। उसके बाद मैं सो गई थी, पर नींद कुछ ढंग से नहीं आ रही थी। तो अभी मैं उठ गई थी और बज गए थे 6 बजे। सब उठ गई थी मैं, मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर उनको खाना वाना दे के वो फिर से ड्यूटी चले गए थे। और अभी बज रहे हैं 8:30 जब वो चले गए हैं। मैं ऑलमोस्ट अपना सारा काम करके डन थी, सफाई किचन की, खाना उनके लिए बन गया था। अभी मुझे थोड़ा बहुत काम करना था, साफ़ सफाई करनी थी और मुझे अब पूजा भी करनी थी। पूजा में मुझे जोत जलानी थी। सो एज़ आई टोल्ड कि मैं ज़्यादा सामान लेके आई नहीं हूँ। तो मैंने ये दुपट्टा ऐसे ही डाल दिया था करवा चौथ के लिए। ये मेरा शादी की स्टॉल है, इसे ही ओढ़ के मैं आज पूजा करूँगी। और बाहर का मौसम ऐसा है, सूर्य देव जी आ गए हैं। अभी मुझे सूर्य देव को पानी चढ़ाना है क्योंकि इस व्रत में हमें सूर्य देव को सुबह सुबह से अर्घ देना होता है सुबह के समय, और शाम के टाइम हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है। तो मैं चली थी पूजा करने के लिए। मैंने जोत जलाई, शुद्ध घी से जोत जलाई। सभी में को मैंने पहले तिलक भी लगाया था सिंदूर से। और फिर उसके बाद अब मैं अच्छे से पूजा करूँगी अपने सारे देवी देवताओं का और नाम लेकर के पूजा शुरू आपको करनी है। महादेव जी, गणेश गणपति जी और गौरी मैया, इनकी पूजा हम उस दिन सबसे पहले करते हैं। तो इसलिए मैंने इनकी अभी जो ये तस्वीर थी ये भी आगे लगा रखी थी। तो मैंने गौरी मैया की आरती करी शाम, और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद अच्छे से पूजा करी, सारा सामान अच्छे से रखा। और इस छोटा सा जो ये मटका है, इसमें मैंने चावल, कुछ भी अनाज रखते हैं, गेहूँ वगैरह जो होता है ना, तो मैंने चावल रखे थे क्योंकि गेहूँ मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और श्रृंगार के सामान में मैंने 11 सामान रखे थे। 5, 3 आप जितने भी रखना चाहें उतने रख सकते हैं। मैंने 11 चीज़ें अपनी सासू माँ के लिए रखी थी। और ये जो है बालों में हमारे लगाते हैं, जैसे व्रत वगैरह होता है ना, तो उस समय ये हमेशा लगाते हैं, तो इसे चाक हम कहते हैं। तो दोस्तों, इन सब के बाद ये 1 बज गया था। मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। फिर दिन में मेरे हस्बैंड आ गए थे लंच करने के लिए। मेरा श्रृंगार सारा का सारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। बस मेरे चूड़ा रहता था जो कि मैं खुद से नहीं पहन पाती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा अपने हस्बैंड पे ही ट्रस्ट करती हूँ। वो बहुत ही केयरफुली मुझे पहनाते हैं, बिल्कुल कट नहीं लगने देते। इस बार मैंने प्लास्टिक को लिया था क्योंकि ये मेरे पास जो कंगन थे ना, काफ़ी छोटे थे और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर फिर भी एक आधा कट तो हमेशा लग ही जाता है। तो चूड़ा पहनने के बाद मेरे हाथ कुछ ऐसे लग रहे थे, तो ये चूड़ा मैंने लिया था। और फिर मुझे तैयार होना था शाम की पूजा के लिए। तो मैंने ये शादी का सूट पहना था। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, पर उसमें कुछ मुझे बात नहीं लगी, तो मैंने ये सूट वेयर कर लिया शादी का। ये सूट मेरा शादी का है और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा ये लगता है। तो इसे पहन के मैं एकदम रेडी थी। अब इसको पहनने के बाद मुझे पूजा के लिए जाना था, जो कि यहाँ पे एक नज़दीक में मंदिर है, वहाँ पे
मैं जाऊँगी बाकी सभी के साथ में। तो हम मंदिर में गए, हमने यहाँ पे पूजा करी, चावल सभी को दे रहे थे पूजा करने से पहले, कथा सुनने से पहले। तो उसके बाद हमने कथा करी, कथा करने के बाद हम अंदर मंदिर में गए, अंदर में शिव जी महाराज की पूजा की और फिर हम घर वापस आ गए। फिर घर में आके मैंने फिर से पूजा करी, फिर से मैंने कथा पढ़ी, क्योंकि पता क्या, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था और मुझे कथा ना कुछ ढंग से नहीं सुन पाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में जाके मैं फिर से अच्छे से सुनूँगी और पूजा भी करूँगी अच्छे से। और यहाँ पे फिर से मैंने धूप बत्ती करी, जोत जलाई और बस फिर इतना था। फिर हम शाम के लिए तैयार हुए। तो शाम के लिए मैंने वियर की थी ये साड़ी, मेरे पास एक साड़ी थी और फिर इसको पहनने के बाद हमें पूजा करने के लिए जाना था। मेरी तबीयत दोस्तों इतनी ख़राब हो गई थी ना उस दौरान, मुझे सर दर्द हो जाती है खाली पेट, व्रत वगैरह जब भी मैं रखती हूँ तो उस दिन भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हम अब पूजा करने के लिए जा रहे थे, चाँद यहाँ पे 8:30 बजे आ गया था। तो फिर हम चले गए पूजा करने के लिए, मेरी थाली एकदम रेडी मैंने रखी थी और फिर बस हम गए, हमने पूजा करी और आशीर्वाद मैंने लिया, पानी पिया, चाँद की पूजा करी और फिर हम ऊपर आ गए। मैं सच्ची बताऊँ तो तबीयत, मुझे प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, पर हाँ मुझे सर में दर्द इतनी ज़ोरों से हो गया था ना कि बस क्या बताऊँ। और जब मुझे सर दर्द होता है ना, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उल्टियों पे उल्टियाँ मैं मारती हूँ। तो फिर हम कमरे में आए फटाफट से और मुझे सर दर्द बहुत हो रही थी। फिर मैंने बस एक बाइट खाया और फिर मैं चुपचाप से सो गई। सो दिस इज़ इट गाय, आई होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।